प्यारे बच्चों, हम पुनः अपने वादे के अनुसार उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया, गुरु के शेष 4 नियमों की व्याख्या तथा यत के विषय बताया। अब इसके पश्चात छंद का अगला अंग है गति। छंद को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह अर्थात धारा की अनुभूति होती है। आप कभी संगीत सुने होंगे या कहीं पर रामायण पाठ का या रामचरितमानस का काव्य पाठ पढ़े होंगे संगीत में, तो आपने देखा होगा कि प्रारंभिक जब संगीत बद्ध पाठ प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक दौर में संगीत की गति धीमी रहती है और उसके पश्चात वो गति धीरे धीरे लय पकड़ते हुए आगे तक बढ़ जाती है। तो यही जो गति है, जो प्रवाह है, जो धारा है, इसी को हम गति कहते हैं। इसकी परिभाषा छंद को पढ़ते समय एक प्रकार की प्रवाह अर्थात धारा की अनुभूति होती है, उसे गति कहते हैं। अब इसके पश्चात हम छंद के अगले अंग तुक के विषय में चर्चा करेंगे। तुक क्या है? कभी कभी लोग एक दूसरे से कुछ बात करते हैं, कहते हैं भैया बताओ ये बात करने का क्या तुक है। तो उस तुक का तात्पर्य तो अभिप्राय हुआ, लेकिन इस तुक का तात्पर्य अभिप्राय नहीं है। ये तुक जैसे हमने किसी छंद को पढ़ा, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में एक उदाहरण बताया था, हनुमान चालीसा का दोहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनव रघुबर विमल जस जो दायक फल 4। अब आप देखिए इस जो दोहा छंद लिखा हुआ है, इसके अंतिम वर्णों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रथम पंक्ति में अंतिम वर्ण है रि और द्वितीय पंक्ति में भी अंतिम वर्ण है रि। इन्हीं अंत के जो वर्ण हैं इन्हीं को हम तुक कहते हैं। परिभाषा इसकी होती है कि छंद के पदांत में अक्षरों की जो समानता होती है उसी को हम तुक कहते हैं। छंद के पदांत में अक्षरों की जो समानता होती है उसी को तुक कहा जाता है। तुक के बिना छंद में गेयता नहीं है। अगर आप किसी छंद को गाना चाहते हैं तो उस छंद में जब तक तुकबंदी नहीं रहेगी तब तक आप उसको गा नहीं सकते, वो लयबद्ध नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य कि छंद में गेयता लाने के लिए या प्राप्त करने के लिए तुक का होना अति आवश्यक है। तुकहीन छंद
गेयता प्रदान नहीं कर सकता, उसमें कोई भी संगीतात्मकता नहीं प्राप्त हो सकती। अब इसके बाद हम छंद के सबसे महत्वपूर्ण अंग गण का विवरण प्राप्त करेंगे। गण किसे कहते हैं? गण तो शिव जी के भी होते थे, लेकिन ये शिव के गण नहीं है। ये जो गण है ये छंद का सबसे प्रमुख अंग है। क्योंकि छंद आगे चल करके हम पढ़ेंगे जब छंद के प्रकार, तो छंद के 4 प्रकार बताए गए हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद और उभय छंद। जो छंद मात्राओं की गणना पर आधारित होते हैं वो मात्रिक छंद कहे जाते हैं, और जो छंद वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। तो यही ध्यान रखने योग्य बात है कि जो वार्णिक छंद होता है वो वार्णिक छंद इन्हीं गणों पर आधारित होता है। जब हम वर्णों की गणना करते हैं तो वो गण पर ही आधारित होता है। परिभाषा इसकी होती है कि वार्णिक वृत्त में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा इसकी है कि वार्णिक वृत्त में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग किया जाता है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की कुल संख्या 8 होती है। अब गणों की कुल संख्या 8 होती है। 8 गणों को हम याद किस प्रकार से रखें, तो इसके लिए एक सूत्र का प्रतिपादन कर दिया गया कि उस सूत्र को अगर हम याद किए रहेंगे तो हमें सभी गण याद रहेंगे। वो सूत्र क्या है? यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। इसी सूत्र के आधार पर हम सभी गणों को याद रख सकते हैं। अब ये गण क्या बताएंगे, ध्यान दीजिए। परिभाषा कह रहा है कि 3 वर्णों का एक गण होता है। तो हमें प्राप्त हुए पहले 3 वर्ण। 3 वर्ण है यमाता। तो जो पहला वर्ण है गण का वही गण माना जाता है। अब यमाता में पहला वर्ण है यह, तो पहला गण हो गया यगण। यगण में कौन कौन से शब्द अक्षर हमको मिले? यमाता। अब हम मात्राओं की अगर गणना करते हैं तो यमाता में कितनी मात्राएं लगेंगी? य के लिए 1, मा के लिए 2, ता के लिए 2। मतलब लघु गुरु और गुरु। अगर हमें इसका कोई उदाहरण प्राप्त करना हो कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यगण है, तो आप श्री कृष्ण को पालने वाली माँ को जानते होंगे। आज चूंकि मातृ दिवस है इसलिए हमें माँ का जिक्र भी करने में कोई परेशानी नहीं है।
पैदा करने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण पालन करने वाला होता है। तो श्री कृष्ण की पालनकर्ता मां का नाम क्या था? यशोदा। अगर हम इस शब्द यशोदा में भी मात्राओं की गणना करें तो य की मात्रा लघु, सो की मात्रा गुरु और दा की मात्रा गुरु। यशोदा और यमाता ये दोनों मात्राओं की गणना में देखिए समान है। अतः पहला गण हमको क्या प्राप्त हुआ? यगण। यगण में कौन कौन से शब्द रहेंगे या कितनी मात्राएं होंगी? तो यगण में 3 वर्ण है, यमाता, इनकी मात्राओं की गणना लघु गुरु गुरु। उदाहरण के लिए यशोदा, इसकी भी मात्रा लघु गुरु और गुरु। अब इसके बाद हमको दूसरा गण प्राप्त करना है। तो पहला गण मिला तो हम पहले अक्षर को छोड़ देंगे, दूसरे से फिर 3 गिने। मातारा। मातारा ये दूसरा गण है, इसका पहला वर्ण क्या है? मां। तो दूसरा गण हमारा क्या होगा? मगड़। मगड़ के अंतर्गत हमको क्या क्या मिला? मा ता रा। अब इनमें भी हम मात्राओं की अगर गणना करें तो तीनों गुरु दिख रहे हैं, मा ता रा। अगर इसके लिए भी उदाहरण हमको प्राप्त करना हो तो हमारी माता जी, अगर माता जी शब्द लिखते हैं तो मातारा मतलब मगड़ के अंतर्गत के सारे मात्राएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो हमने लिख दिया माता जी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मातारा मतलब मगड़ के अंतर्गत तीनों वर्ण जो है वो गुरु है। अतः इसका उदाहरण कोई ऐसा हो कि जिसके तीनों अक्षर गुरु वर्ण के हों, तो हमारी माता जी क्या हुई? तीनों गुरु। ये आपका मगड़ हो गया। कौन सा गण? दूसरा गण। अब इसके बाद हम फिर तीसरे गण की खोज करेंगे। तो 2 गणों की खोज हो गई, तो 2 अक्षरों को हमने हटा दिया। तीसरा ता है। अब ता से हम प्रारंभ करते हैं, फिर 3 वर्णों को गिनना, तो हमें प्राप्त होता है तारा ज। और तीसरा गण तब हमारा हो जाएगा त। से बन जाएगा तगण। तगड़ मतलब मिल रहा हमको क्या? तारा ज। तारा ज। अब हम इसमें भी मात्राओं की गणना करेंगे तो गुरु गुरु और लघु। कोई उदाहरण? तालाब, इसमें भी गुरु गुरु और लघु वर्ण है, गुरु गुरु और ठीक। फिर इसके बाद हम चौथे गण को प्राप्त करेंगे। तो चौथे गण को प्राप्त करना तो हमें 3 वर्णों को छोड़ करके चौथे से गिनना होगा। तो रा ज भा, ये 3 वर्ण मिले। इन तीनों वर्णों में पहला अक्षर है रा, तो रा से बन गया रगण। रगण। इसमें कौन कौन से वर्ण हमें प्राप्त हुए हैं? रा ज भा। रा ज भा। फिर हम इनकी भी मात्राओं को लगाते हैं, तो गुरु लघु और गुरु। ऐसा कोई शब्द जो पहला और तीसरा अक्षर गुरु और मध्य का अक्षर लघु। उदाहरण के लिए लालता, ला ल ता। वैसे पहाड़ वाले लोग इसके उदाहरण में राजमा बहुत तेज लिखते हैं, फिर भी वो अपने अपने समझ की बात है। लालता, इसमें भी गुरु लघु और गुरु प्राप्त हुई। इसके पश्चात 5वां गण कहां तक है?